हेलो फ्रेंड्स, ELF की जानब से मैं हूं मोहम्मद असद इलियास नजम। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्री टोपोलॉजी के बारे में। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये स्लाइड तो बस टोपोलॉजी की खुली हुई है और आप कह रहे हैं कि हमने ट्री टोपोलॉजी पढ़नी है। दोस्तों, इसकी रीज़न ये है कि ट्री टोपोलॉजी का जो कंसेप्ट है वो बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी पे बेस करता है। उसके बाद ट्री टोपोलॉजी को समझना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ सबसे पहले आपको बेसिक्स बता दूँ बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी की। उसके बाद चलेंगे हम अपने ज़ाती टॉपिक पे जो कि है ट्री टोपोलॉजी। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये है मेरे सामने बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में दोस्तों होता क्या है कि ये एक मेन वायर होती है, ये जिसके गिर्द मेरा कर्सर मूव कर रहा है। ये इसे मेन केबल भी कहते हैं, बस केबल भी कहते हैं। यही मेन चीज़ होती है जिसके ऊपर पूरी की पूरी बस टोपोलॉजी बनती है। और दोस्तों, आप लोगों को याद रहे, जब ये नेटवर्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इसी केबल पे तमाम तर कंप्यूटर्स जुड़ते जाते हैं, और जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत कम हो जाती है, मतलब स्लो हो जाता है और बहुत ज़्यादा इशू आने लग जाते हैं इसमें, जिस वजह से इसे बड़े नेटवर्क के लिए यूज़ नहीं किया जाता। तो ये थी दोस्तों बस टोपोलॉजी, जिसमें एक ही जो है मेन बस की तरह एक केबल होती है और साइडों पे कुछ हम कंप्यूटर्स जोड़ देते हैं। अब चलते हैं हम स्टार टोपोलॉजी की तरफ। दोस्तों, ये है हमारी स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में आप देख सकते हैं एक हब है और इसके गिर्द तमाम तर कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि हब के साथ ये तमाम तर कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं। मीन क्या है, हब के अंदर जो है कुछ ऐसी पोर्ट्स होती हैं जिनमें हम अपनी ये डाटा केबल्स कनेक्ट कर लेते हैं कंप्यूटर्स की, और ये पूरी की पूरी एक हब बन जाती है। अब आप देख सकते हैं तमाम की तमाम कम्युनिकेशन हब के थ्रू हो रही है। अगर इस कंप्यूटर ने इस कंप्यूटर को कोई डाटा सेंड करना है तो ये हब को सेंड करेगा। हब जो है ये डिसाइड करेगा कि ये किस कंप्यूटर को डाटा जाना है, क्योंकि इस कंप्यूटर ने टारगेट कंप्यूटर का एक एड्रेस साथ में रखा होगा। तो उसके मुताबिक जो हमारा हब है वो उस कंप्यूटर को डाटा यहाँ पे सेंड कर देगा। ये तमाम तर कंप्यूटर्स इससे डिस्टर्ब नहीं होंगे। अब दोस्तों, जब नॉर्मली मुख्तलिफ स्टार टोपोलॉजीज बनी हुई होती हैं, बस टोपोलॉजी बनी हुई होती है, हमें अगर इस नेटवर्क में बहुत ज़्यादा इस नेटवर्क को बढ़ाना पड़ जाए, मतलब ये है कि अगर आपका एक ऑफिस है, आप 2 से 3 ऑफिस बनाने जा रहे हैं, या आपका पहले छोटा सा ऑफिस था, अब आप उसको बहुत ज़्यादा बड़ा करना चाह रहे हैं, मतलब पूरी पूरी बिल्डिंग में अपना नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं, आपका बिजनेस ग्रो कर गया, उस वक्त आपको जिस टोपोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है वो होती है दोस्तों ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी नाम से जाहिर है कि एक लफ्ज़ इसमें है ट्री, दूसरा है टोपोलॉजी। ट्री का मतलब क्या है कि ये बिल्कुल दरख्त की तरह होगी। जिस तरह हमारे दरख्त में एक तना होता है, एक मेन ब्रांच होती है और उसके साथ छोटी छोटी ब्रांच जो हैं जुड़ी होती हैं, छोटी छोटी शाखें होती हैं, ये तमाम तर चीज़ मिलकर बना देती है ट्री। इसी तरह ट्री टोपोलॉजी भी सेम काम करती है। ट्री टोपोलॉजी में दोस्तों होता क्या है कि ये हमारा जो ये चीज़ है ये होती है हमारी बस केबल या मेन केबल या बैकबोन जो है ये होती है, जो कि बस टोपोलॉजी में थी। ये जिसके गिर्द मैं अपना माउस मूव कर रहा हूँ ये हमारी होती है मेन केबल या बस केबल या बैकबोन। स्टार टोपोलॉजी यहाँ पे क्या करती है, वो इसकी ब्रांच बन जाती हैं ट्री की। जिस तरह ट्री के अंदर एक मेन तना होता है, वो तो ये हो गया हमारा मेन केबल या बस केबल या बैकबोन। अब जो स्टार टोपोलॉजी है वो क्या करती है, इसकी ब्रांच जो है वो बन जाती है, इसके साथ ब्रांच की तरह जुड़ जाती है। ये तमाम तर जो साथ में कंप्यूटर लगे हुए हैं, ये तमाम तर जो हैं ये स्टार टोपोलॉजीज हैं और इसके साथ में जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हब लगी हुई है, हब के गिर्द जो है कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। ये क्या हुआ, एक अलग से स्टार हुआ। इधर भी आप आ जाएं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ डिवाइसेस इस हब के गिर्द जुड़ी हुई हैं, ये भी एक स्टार हो गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ डिवाइसेस कंप्यूटर और ये प्रिंटर वगैरह इस हब के साथ जुड़े हुए हैं। मीन क्या हुआ, ये भी एक स्टार टोपोलॉजी हो गई। आप एक चीज को यहाँ पे जरा गौर कर लें कि ये एक स्टार से दूसरा स्टार भी निकल सकता है। जिस तरह एक ब्रांच से छोटी बहुत ज्यादा ब्रांच बनी होती हैं, इसी तरह एक स्टार से और ज्यादा स्टार्स भी निकल सकते हैं। जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में कि इस हब से जो है ये वाली जो हब है इससे ये अलग स्टार जुड़ा हुआ है, जो कि एक अलग सी शाख है, अलग सी ब्रांच है इस ट्री के ऊपर।
दोस्तों अब आप खुद इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं, अगर तो हमारी कम्युनिकेशन इस स्टार के अंदर होगी तो हमें इस मेन हब की या मेन बैकबोन की कोई ज़रूरत नहीं पेश आएगी। तो सिंपली ये कंप्यूटर यहाँ पे मैसेज हब को सेंड करेगा और टारगेट कंप्यूटर का एड्रेस सेंड करेगा। हब जो है हमारा टारगेट कंप्यूटर जो भी होगा उसको हमारा डाटा सेंड कर देगी, जो कि ये कंप्यूटर है। अब यहाँ पे इस स्टार के अंदर अंदर अगर कम्युनिकेशन होनी है तो हमें इस मेन नेटवर्क की या मेन जो बैकबोन है इसकी कोई ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो इसका क्या फ़ायदा हुआ कि इससे टाइम कम लगता है हमारी कम्युनिकेशन में और स्पीड जो है इंक्रीज हो जाती है अगर एक स्टार के अंदर अंदर कम्युनिकेशन हो। अगर एक स्टार से बाहर कम्युनिकेशन हो मीन क्या है, इस कंप्यूटर ने कोई डाटा सेंड करना है, इस कंप्यूटर को मीन क्या हुआ कि आपको बैकबोन की ज़रूरत पेश आ रही है, आपका डाटा बैकबोन के थ्रू जाना है। तो फिर क्या होगा कि ये कंप्यूटर पहले हब को अपना डाटा सेंड करेगा और हब क्या करेगी, इस बैकबोन पे आएगी, इस बैकबोन पे अपना डाटा सेंड करेगी, उसके बाद वो इधर से होता हुआ डाटा पास होके इस कंप्यूटर तक पहुंचेगा। इस चीज़ के लिए क्योंकि हमें बैकबोन की ज़रूरत पेश आई, तो अगर खुदा ना खास्ता हमारी बैकबोन काम करना छोड़ जाए तो ये पूरे का पूरा नेटवर्क जो है ये मैसेज सेंड नहीं होगा और नेटवर्क काम करना छोड़ देगा। लेकिन ये उस सूरत में होगा जब हमारी कम्युनिकेशन मुख्तलिफ स्टार्स के अंदर होगी। अगर एक स्टार के अंदर करवानी है कम्युनिकेशन मीन क्या है, इसी स्टार के अंदर अंदर कम्युनिकेशन करवानी है, इस कंप्यूटर ने यहाँ से कोई प्रिंट लेना है, तो इसके लिए हमें इस बैकबोन का कोई मसला पेश नहीं आएगा ये ख़राब है या ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ क्लियर हुई कि एक स्टार के अंदर कम्युनिकेशन है तो बैकबोन का कोई मसला नहीं, वो ख़राब है या ठीक है। अगर एक स्टार से बाहर कोई कम्युनिकेशन होनी है तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर ये हमारा बैकबोन ख़राब हो जाए। ये सेम इसी तरह ही है जिस तरह एक यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ ऑफिस होते हैं, एक ऑफिस होता है अकाउंट्स का, दूसरा ऑफिस होता है एडमिशन ऑफिस। उन दोनों के दरमियान में जो कम्युनिकेशन है वो क्योंकि मुख्तलिफ स्टार्स पे बेस करेगी, इसको हम कह सकते हैं कि ये ट्री टोपोलॉजी पे डिपेंड करती है। तो दोस्तों अब देखते हैं इसकी थोड़ी सी थ्योरी। दोस्तों इसमें क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ स्टार एंड बस टोपोलॉजी। इसमें बस और स्टार टोपोलॉजी मिली हुए होते हैं, जैसा कि मैंने आपको उस पिक्चर में दिखाया है कि मुख्तलिफ स्टार्स जो हैं मेन केबल पे, मेन बस पे या बैकबोन पे जुड़े होते हैं। कंसिस्ट ऑन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार टोपोलॉजीज। ये मुख्तलिफ किस्म की स्टार टोपोलॉजीज पे मुश्तमिल होता है। इसमें एक से ज़्यादा स्टार टोपोलॉजीज होती हैं और याद रहे इसमें एक ही बैकबोन होती है, वो बस केबल होती है या मेन केबल होती है। और ऑल कंप्यूटर्स आर अटैच्ड मीन क्या है, तमाम तर कंप्यूटर्स पहले तो स्टार के साथ अटैच होते हैं, उसके बाद वो मेन केबल के साथ स्टार्स अटैच होते हैं। ऑल ग्रुप्स आर कनेक्टेड टू बस बैकबोन केबल। तमाम तर जो स्टार्स कंप्यूटर हैं, तमाम तर जो स्टार्स के जो ग्रुप्स हैं, एक स्टार पे मुख्तलिफ क्योंकि कंप्यूटर्स होते हैं, वो तमाम तर जो ग्रुप्स हैं वो बैकबोन केबल के साथ जुड़े होते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है दोस्तों, शेप इज सेम लाइक ट्री विद डिफरेंट ब्रांच ऑफ नोड्स। इसकी शेप बिल्कुल ट्री की तरह होती है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। ये बैक पे एक ट्री था पूरे का पूरा, उसके ऊपर ये डिज़ाइन किया हुआ है हमने ट्री टोपोलॉजी को। ये बिल्कुल ट्री की तरह की होती है। ट्री टोपोलॉजी यूज्ड फॉर एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग नेटवर्क। इसको एग्जिस्टिंग कोई नेटवर्क हमारा काम कर रहा है उसकी एक्सपेंशन के लिए यूज़ करते हैं। अगर हमारा एक या दो स्टार नेटवर्क्स काम कर रहे हैं, हम वहाँ पे एक ट्री नेटवर्क या ट्री टोपोलॉजी बना लेते हैं। उसका मकसद क्या होता है कि तमाम तर स्टार्स भी आपस में कम्युनिकेशन कर सकें और अगर एक स्टार ने दूसरे स्टार के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो वो भी हो सके, सिर्फ हमें एक दरमियान में बस या बैकबोन केबल लगाने की ज़रूरत पेश आई। दोस्तों अब चलते हैं इसकी वर्किंग की तरफ। वर्किंग वैसे तो मैंने पिक्चर में समझाई दी है, तो यहाँ पे भी इसकी वर्किंग देख लेते हैं थ्योरी में। नंबर ऑफ स्टार नेटवर्क्स कनेक्टेड यूजिंग बस केबल। तमाम तर जो स्टार नेटवर्क्स हैं वो बस केबल के साथ जुड़े हुए होते हैं। बस केबल और मेन केबल लुक्स लाइक रूट ऑफ ट्री। जो बस केबल है या मेन केबल है वो इसी तरह एक ट्री की जड़ होती है या एक तना होता है, उसी तरह दिखाई देती है, बिल्कुल उसी तरह की होती है। ऑल स्टार नेटवर्क्स बिहेव एज ब्रांच। मैंने आपको बताया था तमाम तर जो स्टार हैं वो बिल्कुल
जिस तरह शाखें होती हैं एक ट्री की, उसी तरह वो बिहेव करते हैं, उसी तरह उनका डिज़ाइन होता है, इसीलिए इसे ट्री टोपोलॉजी भी कहा जाता है। कम्युनिकेशन विद इन इंडिविजुअल स्टार्स विल बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम बस केबल। अगर एक स्टार के अंदर अंदर कम्युनिकेशन होनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर कम्युनिकेशन इस स्टार के अंदर अंदर होनी है, मीन क्या है, इस कंप्यूटर को कोई डाटा सेंड करना है, ये कंप्यूटर डाटा के साथ टारगेट कंप्यूटर का एड्रेस सेंड कर देगा, वो हब में आएगा, हब से डायरेक्टली यहाँ पे चला जाएगा, हमें मेन केबल की कोई जरूरत पेश नहीं आएगी, जिसकी वजह से हमें विद इन स्टार जो है कम्युनिकेशन की स्पीड हाई मिल जाएगी। तो दोस्तों अब चलते हैं हम, कम्युनिकेशन बिटवीन स्टार्स विल बी बाय बस केबल। अगर कम्युनिकेशन स्टार्स के दरमियान में होनी है, एक स्टार टोपोलॉजी उसने दूसरे स्टार टोपोलॉजी को अपना डाटा सेंड करना है, तो उसके लिए हमें मेन केबल या बस केबल की ज़रूरत पेश आएगी। और इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर बस केबल हमारी ख़राब हो जाए तो वो काम करना छोड़ देगा, वो मैसेज हमारा डिलीवर नहीं होगा, क्योंकि हमारा तो मेन केबल ही खराब हुआ है। दोस्तों अब देखते हैं हम इसके एडवांटेजेस में आप देख सकते हैं, सबसे पहला इसका एडवांटेज है कम्युनिकेशन विद इन इंडिविजुअल स्टार विल बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम बस केबल जस्ट बाय हब। मीन क्या है, एक जो है हमारा स्टार, उसके दरमियान में कम्युनिकेशन इंडिपेंडेंट होगी, जिसके लिए हमें बस केबल की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। इसका एडवांटेज क्या होगा, एक तो कम्युनिकेशन बहुत फास्टली होगी और बहुत ज़्यादा नेटवर्क में उलझना नहीं पड़ेगा मैसेज को, हो सकता है जिससे सिक्योरिटी का भी कोई इशू आ सकता है। इस किस्म की चीज़ों के लिए ये इसका एडवांटेज है। सपोर्टेड बाय सेवरल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वेंडर्स, ये इसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बहुत आसानी से आपको मिल जाता है। लेकिन इस टोपोलॉजी में क्या है, इसके लिए तमाम तर रिक्वायर्ड जो चीज़ें हैं, हब्स या फिर मेन केबल या बैकबोन केबल, वो आसानी से आपको हर मार्केट से मिल जाती है, इसलिए ये इजीली हर चीज़ इसकी अवेलेबल होती है। दोस्तों ये हाईली फ्लेक्सिबल, मीन क्या है, इसे चेंज करना पड़ जाए, इसे बढ़ाना पड़ जाए, कम करना पड़ जाए, ये बहुत आसान है। अगर आपका एक स्टार जो है उसकी आपको ज़रूरत नहीं है तो सिंपल आप मेन केबल से उसका कनेक्शन हटा देंगे। अगर आपने एक और स्टार टोपोलॉजी ऐड करनी है अपने मेन नेटवर्क पे, बैकबोन पे, तो सिंपली आप एक कनेक्शन लगा देंगे वहाँ पे। तो इसलिए इसको बढ़ाना या कम करना बहुत आसान है। इसका मतलब हुआ ये हाईली फ्लेक्सिबल है। डिवीजन ऑफ नेटवर्क इजी टू फाइंड एरर, क्योंकि इसकी डिवीजन इतनी अच्छी हुई है कि हर स्टार का अलग अलग कनेक्शन है और मेन केबल का अलग से दरमियान में एक बैकबोन बना हुआ है, जिसकी वजह से इसके दरमियान में इसके अंदर कोई एरर आ जाए तो उसे फाइंड आउट करना बहुत आसान होता है। आप आसानी से उसका एरर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो क्या है, बैकबोन केबल फेल्स, मैंने आपको पहले बताया, अगर खुदा न खास्ता आपकी बैकबोन केबल या बस केबल ही काम करना छोड़ जाए तो क्या होगा, कम्युनिकेशन बिटवीन स्टार नेटवर्क्स विल बी इम्पॉसिबल। स्टार नेटवर्क्स के दरमियान में जो कम्युनिकेशन है वो इम्पॉसिबल हो जाएगी, वो नहीं हो सकेगी। डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल एंड मेंटेन, इसको इंस्टॉल करना और मेंटेन करना मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत बड़ा नेटवर्क होता है और टू टोपोलॉजीज पे डिपेंड करता है। इफ़ नंबर ऑफ ब्रांच इंक्रीज्ड चैलेंजेबल टू मेंटेन, अगर तो नंबर ऑफ ब्रांच जो हैं एक ट्री टोपोलॉजी के अंदर मुख्तलिफ स्टार्स ज़्यादा हो गए हैं या स्टार्स बढ़ गए हैं तो इसको मेंटेन करना बहुत चैलेंजेबल होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे स्टार्स बढ़ गए होते हैं और एरर ढूंढना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उस वक़्त, और स्पीड विद इन नेटवर्क जो है इंटायर नेटवर्क में वो भी थोड़ी सी चैलेंजेबल हो जाती है, कम हो जाती है। दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही थी। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।